let's अंडरस्टैंड द SDLC एवरीवन। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि SDLC क्या है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ गया तो मोस्ट ऑफ द आगे के टॉपिक्स बहुत इजी हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे टॉपिक आप लोगों को इजीली आ जाएंगे SDLC के वजह से, बट नो, each and every topic is somewhere somehow related to this SDLC process। ये SDLC process से कहीं ना कहीं पे related topic आपको मिलेंगे and you need to be ensure with these all of these things। ठीक है, so सबसे पहले गाइस हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इनके जेनेरिक फेजेस। जो हमने जेनेरिक फेज देखा था, द फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो गाइस इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये जो फेज होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट यू गाइस हैव अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है? एवरीवन, एनीवन? To collect all the requirements of the client. So Correct. like what are their expectation, Correct. how exactly they want the software to be developed. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से this is our first phase and this is very important phase। I can say this is very important phase everyone। The first phase is nothing but information gathering, information या फिर आप लोग इसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल सकते हो। सो स्पेसिफिकली ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? इनिशियली किस किस का डिस्कशन होता है इस फेज में? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग गाइस, ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज है इसमें आपका स्पेसिफिकली आपके कंपनी का एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट। I'll राइट इट PO, प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट। प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट, ये जो टीम होती है, प्रोडक्ट ओनर टीम होती है या फिर बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं गाइस, they are specifically involved in information gathering phase। प्रोडक्ट ओनर टीम या फिर बिजनेस एनालिसिस वाली टीम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इन्वॉल्व होती है। स्पेसिफिकली गाइस इट कैन बी अ सिंगल पर्सन और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 और ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। कितने रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द इनिशियल फेज गाइज, इसमें प्रोडक्ट ओनर अवेलेबल होता है या फिर बिजनेस एनालिस्ट अवेलेबल होता है। ही इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन या फिर रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा फ्रॉम अ स्टेक होल्डर और फ्रॉम अ क्लाइंट और फ्रॉम अ कस्टमर। सो इनिशियली गाइज यू नीड टू इंश्योर वन थिंग, ये जो प्रोडक्ट ओनर है या फिर बिजनेस एनालिस्ट जो है, ही इज गोइंग टू have the communication with whom? This particular team is going to discuss about the requirement, about the he's going to collect all the information from client, stakeholder और हम लोग कस्टमर बोल सकते हैं। जनरली कस्टमर ये वर्ड गाइस doesn't look good or it sounds a bit kind of unprofessional। so my suggestion is आप लोग उसको, अगर एक सिंगल पर्सन है उसको आप लोग क्लाइंट बोल सकते हो, और जो क्लाइंट कभी सिंगल भी हो सकता है, फिर मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं या फिर उनकी टीम हो सकती है, उनको स्टेक होल्डर बोल सकते हो आप लोग। सो स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस कि आपको कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए। बट गाइस on a I can say सेफर साइड, या फिर आपको फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट ओनर बोलो, बिजनेस एनालिस्ट बोलो, क्लाइंट बोलो, स्टेक होल्डर बोलो, कस्टमर बोलो, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज है इसमें who is available or who are going to do the communication। so specifically आपकी
जो प्रोडक्ट ओनिंग की टीम है, प्रोडक्ट ओनर या फिर बिजनेस एनालिस्ट है, ही इज गोइंग टू collect all the requirement or all the information from client or a stakeholder or from a customer. Is that clear everyone? कौन अवेलेबल होता है, कौन प्रेजेंट होता है गाइस इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में? तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट ओनर का कम्युनिकेशन होता है विद द स्टेक होल्डर या फिर विद द क्लाइंट, एंड ही गैदर्स ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर और फ्रॉम द स्टेक होल्डर फ्रॉम द क्लाइंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. सो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन गैदर करता है. तो जब इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट, इसका एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो होता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. बट एवरीवन, ये अंडरस्टैंड हुआ कि आप लोगों को कौन इसमें कौन प्रेजेंट होता है? फ्रॉम योर टीम प्रोडक्ट ओनर प्रेजेंट रहेगा, फ्रॉम योर कंपनी प्रोडक्ट ओनर प्रेजेंट रहेगा, और क्लाइंट के एंड से खुद क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर प्रेजेंट हो सकते हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को क्वेश्चन इसमें? एनीवन? No. पूजा, वर्षा, No, sir. question? Right. Revati, you have any question? No, no. Right. So specifically इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इतनी रखनी है कि देयर इज अ समवन हु इज इन्वॉल्व फ्रॉम योर टीम, जिसको प्रोडक्ट ओनर बोलोगे आप. प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स और गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट. वेरी सिंपल. कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज को? इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज product owner is going to have a communication, or he is going to gather all the information or requirements from stakeholder or from a client. That's it. Single line definition guys, कि information gathering phase में product owner client से सारे requirements gather करता है. So whenever he gathers the requirement, तो वो कहीं पे document करके रखता है क्या? Does he prepare any kind of document? तो yes, he is going to prepare one document, and उस document को specifically guys, उस document को बोला जाता है BRS document. Alright everyone, उस document को हम लोग क्या बोलेंगे? We are going to call it as a BRS document, and BRS stands for business requirement specification. Alright everyone, so product owner is going to collect or gather all the information or all the requirements related to project from client or from a stakeholder, and he is going to prepare one document, or he is going to collect all the requirements, and he is going to store or document in a specific documentation guys, and that particular documentation is known as a BRS. That is, BRS stands for business requirement specification. तो प्रोडक्ट ओनर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है एवरीवन इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में, जिसको आप लोगों को बोलना है BRS डॉक्यूमेंट, दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एवरीवन समझ रहा है ये BRS? अंडरस्टैंड हुआ? और शुड आई रिपीट? Yes, sir. Yes, sir. राइट. अदर्स? Yes. Any question? Yes, sir. Alright. So specifically इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक ऐसी फेज है जिसमें प्रोडक्ट ओनर is going to collect all the requirement from client or a stakeholder, and he is going to prepare one document which is known as a BRS document, which is business requirement specification. So this is first phase everyone. ये first phase है जिसमें कि सारे raw requirements कस्टमर से कलेक्ट होते हैं, गैदर होते हैं, और उसको एक BRS डॉक्यूमेंट में स्टोर करे जाते हैं. ऑलराइट एवरीवन, सो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज होगी. इसमें इतना ही बोलना है, ज़्यादा हमें कुछ यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है. जस्ट थ्रू द पॉइंट let the interviewer know what exactly you know or what exactly understanding you have about information gathering phase. So information gathering phase में product owner is going to collect all the requirement from client or a stakeholder,
and he is going to prepare one document which is known as a business requirement specification. That's it guys, through the point जाओ और आंसर को कंप्लीट कर दो. So now next phase we have that is known as analysis phase. The next one is guys, next phase we have that is a analysis phase. तो अभी इस एनालिसिस फेज में कौन अवेलेबल होता है या फिर कौन प्रेजेंट होता है? सो दैट इज एनालिसिस जो फेज है गाइस. अगेन ये जो एनालिसिस फेज है, इस एनालिसिस फेज में अगेन प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू बी देयर. प्रोडक्ट ओनर या फिर आपका बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ओनर या फिर आपका बिजनेस एनालिस्ट इज गोइंग टू बी देयर इन अ एनालिसिस फेज. तो एनालिसिस फेज में क्या किया जाता है एग्जैक्टली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो कि जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर किया होगा, मुझे बताओ क्या क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर सभी रिक्वायरमेंट्स आपको स्पेसिफिक देगा क्या? कभी इज ही गोइंग टू गिव यू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स? नो. वो आपको कभी फिजिबल रिक्वायरमेंट्स भी दे सकता है, कभी अनफिजिबल रिक्वायरमेंट्स भी दे सकता है, कभी नॉन डूएबल रिक्वायरमेंट्स भी दे सकता है. सो वी नीड टू सॉर्ट आउट ऑल द रिक्वायरमेंट. जो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये जो BRS डॉक्यूमेंट में सारे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करे हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकली सॉर्ट आउट किया जाता है, थोड़ा फिल्टर किया जाता है इन एनालिसिस फेज. और एनालिसिस फेज में एक मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है एंड दैट मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट हैज वन मोर नेम एंड दैट इज स्पेसिफिकली गाइस, आप लोग इसको ओके there are a couple of names for this modified document. तो इस डॉक्यूमेंट को एग्जैक्टली आप लोग क्या बोलोगे? सो आप लोग इसको बोलोगे So, like who works on this, Avinash? Business analyst. a business जो ये analyze phase है, they are the one who analyze on that part. yes And modify it. करेक्ट. ओनली प्रोडक्ट ओनर एंड बिजनेस एनालिस्ट टीम जिन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, वंस द मीटिंग इज ओवर, मीटिंग वगैरह रहेगा, उस मीटिंग में सारे रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कलेक्ट किए होंगे. वंस दैट मीटिंग इज ओवर, दे सिट ऑल टुगेदर या फिर देयर टीम कंडक्ट्स समथिंग एनालिसिस राउंड, या फिर वो एनालिसिस करते हैं. और ये इतना इजीली नहीं होता, इट टेक्स अ टाइम. सो ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट वो डिटेल में जाके अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट रिक्वायर्स, whether this is something doable or not non-doable from our end, what kind of development team और developers के पास skill sets क्या होने चाहिए. जैसे कभी वो बोलेगा कि मुझे जावा में बना के दो, तो हमारे पास जावा के डेवलपर्स ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है. वो बोलेगा नहीं मुझे जावा में नहीं चाहिए, मुझे पाइथन में चाहिए, तो पाइथन के डेवलपर्स है क्या हमारे पास? दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. सो ऑल द एनालिसिस एक्टिविटीज स्पेसिफिकली ये फेज में होती है, बट मेजॉरिटी टाइम पे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो BRS डॉक्यूमेंट है, इस फेज का एनालिसिस फेज का इनपुट है ये BRS डॉक्यूमेंट, और इसका आउटपुट जो आएगा दैट इज SRS डॉक्यूमेंट. एवरीवन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? SRS डॉक्यूमेंट. SRS स्टैंड्स फॉर एनीवन, एनी आइडिया? रेवती, SRS. SRS, ऑलराइट. इसको SRS को FRS भी बोला जाता है, SRS को FRS भी बोला जाता है. देयर आर कपल ऑफ नेम, देयर आर कपल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. करेक्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और या फिर इसको FRS भी बोला जाता है, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. कोई लोग इसको SRS बोलते हैं, कोई लोग इसको FRS बोलते हैं. बोथ आर सेम, बट देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस इन बिटवीन BRS एंड FRS. एक सर्टेन डिफरेंस होता है. SRS जो होता है दैट इज रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलोगे आप, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलोगे. SRS stands for software requirement specification, and FRS stands for functional requirement specification.
स्पेसिफिकेशन. सो गाइस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एनालिसिस फेज है, इस एनालिसिस फेज में प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इस BRS डॉक्यूमेंट में, ये BRS डॉक्यूमेंट में जो भी डिटेल्स वगैरह है, सारे रिक्वायरमेंट्स है, वो फिजिबल रिक्वायरमेंट्स है क्या, कौन से रिक्वायरमेंट्स हम कर सकते हैं, कौन से रिक्वायरमेंट फिजिबल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कौन से रिक्वायरमेंट हमें ड्रॉप करने चाहिए. सो दैट ऑल एनालिसिस द टीम, प्रोडक्ट ओनर की जो टीम है, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं, एनालिसिस करने वाले जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, उनकी टीम एक मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट बनाएगी विच इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें लगने वाली है. सो दिस SRS डॉक्यूमेंट इज मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर के लिए टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग will be present under a SRS, that is software requirement specification. और ये जो FRS है, FRS is not related to the software requirement specification but moreover related to the client's functionality. क्लाइंट को जो फंक्शनैलिटी चाहिए, फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं. बट गाइस किसी कंपनी में ये SRS एक ही होता है, किसी कंपनी में SRS और FRS दो अलग अलग चीजें बनती है, बट दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है. बट अगर आप बोलोगे कि कौन सा फॉलो होता है, तो फॉलो होता है SRS. मोस्टली SRS प्रिपेयर किया जाता है, मेजॉरिटी कंपनीज में SRS प्रिपेयर किया जाता है विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर SRS मतलब ही FRS है, दैट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. राइट एवरीवन, अंडरस्टैंड हो रहा है गाइस? एनालिसिस फेज में प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू स्पेसिफिकली मॉडिफाई और फिल्टर ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो क्लाइंट से जब मीटिंग हुई थी तब जो कलेक्ट करे थे, गैदर करे थे, उन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ओनर की टीम इसको फिल्टर करेगी. दे प्रिपेयर्स one specific document which is known as a SRS document everyone. इसमें SRS document होता है. Alright, any question guys in this phase? Do we have any question here? No. Others? Ravi, Kishan, any question? Nisha? No. कोई question? No, sir. अंडरस्टैंड हुआ ये डॉक्यूमेंट? स्पेसिफिकली SRS डॉक्यूमेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी दिस SRS डॉक्यूमेंट इन डिटेल कि SRS में एग्जैक्टली होता क्या है, SRS डॉक्यूमेंट में होता क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन इन लेटर पार्ट. पहले हम लोग ये पूरे फेजेस का मीनिंग समझ लेंगे गाइस. सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज है. इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम stakeholder or from a client, and he is going to prepare one document which is known as a BRS, that is business requirement specification document. Now in next stage, that is next phase, analysis phase जो है, stage जो है, इसमें again product owner ही involve होगा. he is going to refine, he is going to filter the requirements. So जब requirements filter होते हैं तब he is going to prepare one more document which is known as a SRS document, software requirement specification document. तो guys ये जो BRS होता है that is not in correct format, या फिर ये इतना ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, बट ये SRS डॉक्यूमेंट जो होता है that is very specific. हर एक जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, प्रॉपरली उसके एविडेंसेस, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो अटैच कर देता है. इसमें सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी. जब हम लोग SRS डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे यू विल हैव अ बेटर आइडिया, डोंट वरी. फिलहाल ज्यादा मत सोचो इसके ऊपर. एनी क्वेश्चन एनीवन? यस निशा, एनी क्वेश्चन? Nothing for now. ऑलराइट, सो स्पेसिफिकली आप लोग SRS डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके काम में आने वाला है एवरीवन.
सो दिस जनरली SRS डॉक्यूमेंट आप लोगों का एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि हम लोग सारे रिक्वायरमेंट स्टडी करेंगे और ये स्टडी करके गाइज इसके ऊपर स्पेसिफिकली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टर के लिए भी ये SRS डॉक्यूमेंट काम की चीज़ है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है एवरीवन, दैट नेक्स्ट स्टेज इज स्पेसिफिकली आप लोग इसको और आई कैन से दैट इज अ डिजाइनिंग फेज। करेक्ट एवरीवन, नेक्स्ट स्टेज जो है डिजाइनिंग फेज या फिर डिजाइन फेज, डिजाइन फेज या फिर डिजाइनिंग फेज। ये जो डिजाइनिंग फेज है या फिर डिजाइन फेज, ओके लेट मी राइट इट डिजाइन। ये जो डिजाइन फेज है एवरीवन, तो इस डिजाइन फेज में कौन प्रेजेंट होता है और उसमें क्या किया जाता है। तो हमेशा याद रखो, ये जो डिजाइन, डेवलपमेंट और ये टेस्ट जो फेजेस है, ये तीनों ऑल टुगेदर सीक्वेंस में पैरेलल या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड एक्टिविटीज है। हमेशा याद रखो, हर एक फेज का मीनिंग है। तो ये जो डिजाइन फेज है, इसमें अवेलेबल रहेगा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर डिजाइनर। वी कैन से यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे जो आपका टीममेट प्रेजेंट रहेगा, दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या फिर आप लोग इसको बोलोगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या फिर आप लोग इसको बोलोगे डिजाइनर। सो ये जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर डिजाइनर है, इसका काम क्या होता है स्पेसिफिकली याद रखो गाइस। ये जो SRS डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया था, ये जो मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट था, दिस SRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द डिजाइनिंग टीम। ये डिजाइन जो फेज है, इसमें डिजाइनर ये SRS डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करके दे विल प्रिपेयर अ डिजाइन फॉर योर एप्लीकेशन। आपका जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसको गाइस डिजाइन किया जाएगा। डिजाइन कैसे किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बिकॉज ये जो SRS डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है, यही SRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द डिजाइन फेज। और डिजाइन फेज में solution architect or designer is going to refer this SRS document and he is going to prepare a design। वो डिजाइन प्रिपेयर किया जाएगा। तो डिजाइन कितने टाइप के होते हैं? डिजाइन स्पेसिफिकली गाइस 2 टाइप के डिजाइन होते हैं। ये जो डिजाइन होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हाई लेवल डिजाइन और दूसरा होता है लो लेवल डिजाइन। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिजाइन इज हाई लेवल डिजाइन और दूसरा होता है लो लेवल डिजाइन। ये जो हाई लेवल डिजाइन होता है एवरीवन, ये हाई लेवल डिजाइन को प्रिपेयर करता है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज गोइंग टू प्रिपेयर वन डिजाइन। ही इज गोइंग टू प्रिपेयर द डिजाइन। उस डिजाइन को आप लोग बोलोगे हाई, ओके लेट मी राइट HLD, हाई लेवल डिजाइन। ही इज गोइंग टू प्रिपेयर HLD, दैट इज हाई लेवल डिजाइन। सो गाइस, कोई भी एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेट्स से हम लोग मिंत्रा एप्लीकेशन ले लेते हैं। दिस मिंत्रा जो एप्लीकेशन है, इस मिंत्रा एप्लीकेशन पे गाइस हम लोग जाएंगे तो कैन वी सी एनी वी आर एबल टू सी सच सॉर्ट ऑफ डिजाइन गाइस। यहाँ पर फ्रंट पेज है, इस पे आपको ऑफ कितना मिल रहा है ये आप लोगों को पता चल रहा है, राइट। हियर इज समथिंग, कौन सा सेल लाइव है ये आप लोगों को पता चल रहा है। जैसे आप मेन सेक्शन पे होवर करते हो, यू आर गेटिंग द ड्रॉप डाउन। मेंस रिलेटेड सारे जो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स है, जो मेजर प्रोडक्ट्स है, दिस इज बीन शोकेस्ड ओवर हियर। सेम गोज टू विमेंस सेक्शन, किड्स सेक्शन के लिए किया गया है गाइस, राइट। ब्यूटी सेक्शन है, स्टूडियो सेक्शन है, व्हाटएवर। सो ये जो आप लोगों को फ्रंट पे गाइस ये जो दिख रहा है, ये लोगो दिख रहा है, राइट एवरीवन। ये जो बैक प्रोफाइल, ये सारी चीजें जो दिख रही है, इसको डिजाइन बोलोगे आप लोग। सो ये डिजाइन कौन प्रिपेयर करता है एवरीवन? दिस डिजाइन इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन आर्किटेक्ट,
सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इसको डिज़ाइन को प्रिपेयर करेगा और इस डिज़ाइन को बोला जाता है हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन, सो ये हाई लेवल डिज़ाइन गाइज एवरीवन, ये जो आपको एप्लीकेशन का डिज़ाइन दिख रहा है, दिस डिज़ाइन इज बीन प्रिपेयर्ड बाय solution architect or a designer. In simple, in a general word, this is a design phase. Is that clear everyone? Is that clear everyone? ये डिज़ाइन किस बेसिस पे होगा everyone? ये डिज़ाइन कौन से बेसिस पे होगा? on a basis of SRS document. ये SRS document as an input जाएगा ये डिज़ाइन फेज को, and designer is going to create what? He's going to create high HLD and level SLD. design, right? HLD, that is high level design. इसको प्रोटोटाइप भी बोला जाता है, डिजाइन स्केलेटन भी बोला जाता है. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स है. डिजाइन स्केलेटन बोलते हैं कोई लोग इसको, राइट? कोई लोग इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट वर्ड्स. वी कैन गाइस फॉर एन टाइम बीइंग हम लोग इसको बोलेंगे हाई लेवल डिजाइन. हाई लेवल डिजाइन मीन्स ओनली द डिजाइन, कहाँ पे आपका लोगो रहेगा, कहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन्स रहेंगे, कहाँ पे आपका प्रोफाइल सेक्शन रहेगा, कहाँ पे आपका ये जो फ्लैश बैनर्स वगैरह है ये अवेलेबल होंगे, राइट? ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर हाई लेवल डिज़ाइन में प्रिपेयर करके मिलेगी फ्रॉम द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. एनी क्वेश्चन हियर? किशन, कोई क्वेश्चन? पूजा, वर्षा, नो सर. रेवती, एनी क्वेश्चन? No, sir. अदर्स बाकी लोगों को भी क्लियर है ये? यस सर. रेवती, स्पेसिफिकली आपका भी अंडरस्टैंडिंग यही है जो आपने प्रीवियसली लेक्चर्स अटेंड करे थे? आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली यू अंडरस्टूड, बट कहीं ना कहीं पे सिमिलर डिस्कशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ अलग हो रहा है एज ऑफ नाउ एटलीस्ट? जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन फेज है एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डिज़ाइन फेज में ये जो SRS डॉक्यूमेंट है, ये SRS डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया जाएगा. ये रेफरेंस डिज़ाइनर लेगा या फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेगा, एंड ही इज़ गोइंग टू प्रिपेयर वन हाई लेवल डिज़ाइन. इसके अंदर गाइस ये जो डिज़ाइन प्रिपेयर होगा, इसके अंदर कोई कोड नहीं होगा, वो फंक्शनली वर्क नहीं करेगा, बट जस्ट अ स्केलेटन. हम लोग बोलेंगे जस्ट अ प्लेसिंग, कौन सा पार्ट कहाँ पे होगा, दैट विल बी गिवन बाय कि ये एग्जैक्टली लुक एंड फील कैसे रहेगा इसका. कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसका लोगो किस तरीके से दिखेगा, इनका स्टार्टिंग प्राइस कैसे दिखेगा. दिस हाई लेवल डिज़ाइन एवरीवन, दिस इज समथिंग अ हाई लेवल डिज़ाइन. इसके ऊपर अभी आप वर्क क्लिक करोगे तो ये आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लेके जाएगा, बट जब हाई लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर होता है गाइस, इसके अंदर कोई कोड नहीं होता. इट इज़ नॉट हैविंग एनी कोड. ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर, एक प्लेसमेंट दिया जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर रखा जाएगा. दैट इज नोन एज अ हाई लेवल डिज़ाइन. अगर हम लोग पेटीएम वाला वेबसाइट ओपन करेंगे, इफ वी ओपन दिस पेटीएम ऐप, सो दिस पेटीएम ऐप एवरीवन, ये अगर पेटीएम मनी एप्लीकेशन है तो पेटीएम मनी एप्लीकेशन का ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, इस पे क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हो, व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव, ये एग्जैक्टली इसका लोगो कहाँ पे है, ये कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है. दिस इज अ काइंड ऑफ हाई लेवल डिज़ाइन. और ये हाई लेवल डिज़ाइन एज इन क्रिएट करना पड़ता है. ये किसको क्रिएट करना पड़ता है? ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को या फिर डिज़ाइनर को प्रिपेयर करना पड़ता है. इसको आप लोग हाई लेवल डिज़ाइन बोलोगे. ऑलराइट, ये कहाँ पे प्रिपेयर होता है, कौन से फेज में प्रिपेयर होता है? इन अ डिज़ाइनिंग फेज. वंस दिस डिज़ाइनिंग इज डन, ये आपका डिज़ाइनिंग हो जाएगा. इसके बाद इट विल बी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. ये नेक्स्ट स्टेज में जाएगा. उस स्टेज को कोडिंग स्टेज बोलोगे आप, कोड या फिर डेवलपमेंट. लेट मी राइट, डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंट फेज. तो डेवलपमेंट फेज में गाइस, डेवलपमेंट फेज में कौन होंगे? डेवलपमेंट फेज में होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, आप लोग जो बोलते हो कोडर्स, प्रोग्रामर्स. सो गाइस यहाँ पर स्पेसिफिकली डेवलपमेंट टीम होगी.
डेवलपमेंट टीम होगी, या फिर आप लोग स्पेसिफिकली कोडर्स बोलोगे इनको. लेट मी राइट डेवलपमेंट टीम, इनको आप डेवलपमेंट टीम बोलोगे. दिस these developers are going to get this SRS document. उनको SRS document ऑलरेडी प्रिपेयर्ड उनको मिला होता है, और उनको डिज़ाइनर से एक हाई लेवल डिज़ाइन मिलेगा. नाउ ये जो हाई लेवल डिज़ाइन है, हाई लेवल डिज़ाइन के ऊपर गाइस कुछ कोड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिंक प्लेस करनी पड़ेगी. इसके पीछे अगर आप जाके देखोगे एवरीवन, इफ़ यू ट्राई टू इंस्पेक्ट इट, आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ कोड दिखेगा. यू कैन सी अ काइंड ऑफ कोड, जैसे कि ये इमेज है, यू कैन सी दिस इमेज, और इस इमेज के ऊपर कोई लिंक वगैरह उन लोगों ने प्लेस किया है. ये लिंक जो है इसको कोड किया जाता है, इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन होती है गाइस. आप जैसे इस प्रोफाइल बटन पे क्लिक करोगे, माउस ओवर करोगे, लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा. वंस यू क्लिक ऑन द लॉगिन, तो आप लॉगिन विंडो पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाला फील्ड वगैरह मिलेगा. सो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे, यू विल गेट द OTP. सो ऑल दिस थिंग्स, ये जो है आप लोग इसको कोड बोलोगे. सो ये कोड जो है, ये कोडिंग जो किया जाता है ये डेवलपर करते हैं. डेवलपर इस डेवलपमेंट फेज में कोड करेंगे गाइस. दे आर गोइंग टू क्रिएट द कोड फॉर द एप्लीकेशन. विदाउट अ कोड आपका एप्लीकेशन नहीं क्रिएट होने वाला है, राइट. हमने उस दिन डिस्कशन किया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट. तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट कि अ पीस ऑफ कोड और अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ कोड बोल सकते हैं, राइट, विच स्पेसिफिकली collectively works together to to provide a resolution or provide the solution for your requirement. इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर को बोलते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द कोड. ये डेवलपमेंट फेज में क्रिएट किया जाता है. इनको कौन क्रिएट करता है एवरीवन? ये जो कोड है ये कौन क्रिएट करेगा? कोड विल बी क्रिएटेड बाय द डेवलपर. तो डेवलपर गाइस, जैसे ये हाई लेवल डिजाइन मिले हैं, इस हाई लेवल डिजाइन को कन्वर्ट करेगा. ही विल डू द लो लेवल डिजाइन. वो जो डेवलपर है इज गोइंग टू डू द लो लेवल डिजाइन, LLD, लो लेवल डिजाइन मतलब वो जाके इसको कोड करेगा. ही विल बी डूइंग द कोडिंग. यहाँ पर कोड होगा एवरीवन, डेवलपमेंट फेज में कोड किया जाएगा और पूरा एप्लीकेशन आपका रेडी हो जाएगा. डेवलपमेंट फेज में आपका पूरा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा. एनी क्वेश्चन सो फार? एनीवन? किसी का क्वेश्चन गाइस? डिजाइन और डेवलपमेंट इस फेज में किसी का क्वेश्चन? एनीवन? यस, पूजा, वर्षा, रवि, किशन, एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir. No, sir. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट थिंग गाइस, आप लोगों का ये जो हाई लेवल डिजाइन है, हाई लेवल डिजाइन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्रिएट करेगा. ये डिजाइन जो है ये डेवलपमेंट फेज को जाएगा. दिस डिजाइन विल बी गिवन टू द डेवलपमेंट फेज. डेवलपमेंट टीम जो डेवलपर्स है वो हाई लेवल डिजाइन और SRS को स्पेसिफिकली एज एन रेफरेंस लेंगे. ये SRS को रेफरेंस लेंगे और ये जो हाई लेवल डिज़ाइन है, इन हाई लेवल डिज़ाइन में वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे. और जैसे ही पूरा कोड हो जाएगा, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा गाइस. आफ्टर दैट स्पेसिफिकली ये कोडिंग कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका एप्लीकेशन है दैट मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज स्पेसिफिकली टेस्टिंग फेज. गाइस इसको आप लोग टेस्ट फेज बोलोगे. यहाँ पर आपकी टेस्टिंग करी जाएगी एवरीवन. दिस वन टेस्टिंग फेज. ये डेवलपमेंट फेज के बाद टेस्टिंग फेज आता है. टेस्टिंग फेज में कौन प्रेजेंट रहता है? हु इज प्रेजेंट? सो वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर गाइस. हम लोगों का काम है ये टेस्टिंग करना. सो वी विल बी प्रेजेंट हियर. सो वी स्पेसिफिकली ये जो जॉब रोल होता है इसको टेस्टर बोला जाता है. सो टेस्टर का काम क्या होगा गाइस? जो डेवलपर ने आपको एप्लीकेशन दिया है, कोड दिया है, इस कोड को गाइस कोड क्रिएट करेगा, दैट इज लो लेवल डिजाइन बोलेगा. और इसका जो आउटपुट होगा दैट आउटपुट इज नोन एज अ बिल्ड. उसको बिल्ड बोलोगे या फिर एप्लीकेशन बोलोगे या फिर सॉफ्टवेयर बोलोगे. ये सॉफ्टवेयर आपका टेस्टिंग फेज में आएगा. दिस सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी
going to be here, or that is going to be I mean ये आप लोगों को मिलेगा डेवलपमेंट टीम से। डेवलपमेंट टीम आपको एक एप्लीकेशन देगी, सॉफ्टवेयर देगी या फिर बिल्ड देगी, आप ऐसे बोलोगे, और ये टेस्टिंग फेज में टेस्टर्स इनको टेस्ट करेंगे। सो टेस्टर का काम क्या रहेगा? टेस्टर स्पेसिफिकली ये एसआरएस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी, ये जो प्रोडक्ट ओनर टीम है ये एसआरएस डॉक्यूमेंट डिजाइनर्स को भी देती है, डेवलपमेंट टीम को भी देती है और टेस्टिंग टीम को भी देती है। पहले ही दिया जाता है गाइस, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट डिजाइन होने से पहले, डेवलपमेंट टेस्ट होने से पहले, एक ही टाइम पे जैसे ही एसआरएस प्रिपेयर हो जाता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट डिजाइन टीम, डेवलपमेंट टीम और टेस्टिंग टीम, तीनों टीम को ये डॉक्यूमेंट, सेम एसआरएस डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है। डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, हाई लेवल डिजाइन बनाएगा, ये हाई लेवल डिजाइन डेवलपमेंट टीम को देगा। ये जो डेवलपर है, डेवलपमेंट टीम है, लो लेवल डिजाइन को लो लेवल डिजाइन के अंदर, सॉरी हाई लेवल डिजाइन के अंदर लो लेवल डिजाइन इंटीग्रेट करेगा, और ये जो इंटीग्रेटेड कोड है, कोड क्रिएट करेगा। ये कोड या फिर एप्लीकेशन जैसे आपका डेवलप हो जाएगा, ये टेस्टिंग टीम को दिया जाएगा, और टेस्टिंग टीम का, टेस्टर्स का काम रहेगा टू टेस्ट इट। टेस्ट करना है मतलब गाइस, हमने कल डेफिनेशन देखा था टेस्टिंग का। टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या था गाइस? चेकिंग करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो अगर गाइस क्लाइंट या फिर कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है, और मुझे बताओ ये रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वायरमेंट कहाँ पे स्टोर्ड है? एवरी रिक्वायरमेंट इज स्टोर्ड इनसाइड द एसआरएस डॉक्यूमेंट, SRS document. राइट एवरीवन? तो ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, इसका रेफरेंस हम लोग लेंगे। एसआरएस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन बनाया है वेदर इट इज करेक्ट एंड कंप्लीट और नॉट। हम लोग चेक करेंगे करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेवलप्ड एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ऑलराइट गाइस, ये टेस्टिंग टीम का काम रहेगा। टेस्टिंग टीम में टेस्टर्स रहेंगे। टेस्टर्स क्या करेंगे? टेस्टर्स जो आपको एप्लीकेशन या फिर बिल्ड मिला है, वो एप्लीकेशन या फिर बिल्ड को टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा गाइस? हमारा काम रहेगा कि हमें जो ये बिल्ड मिला है डेवलपमेंट टीम से या फिर एप्लीकेशन मिला है, इसको अकॉर्डिंग टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट वो करेक्टली एंड कंप्लीटली डेवलप है क्या। अगर करेक्टली वर्क नहीं कर रहा है गाइस, जैसे हमने बोला कल एग्जांपल लिया था कि अगर ये पर्टिकुलर गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉगिन बटन है और ये लॉगिन वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, बट मुझे ओटीपी ही नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू रिसीव एनी ओटीपी। Will I be able to log in or will I be able to register on Myntra? No, right? No sir. No sir. Correct? तो इसका मतलब कि हमारा एप्लीकेशन जो डेवलप्ड है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इट इज नॉट करेक्टली वर्किंग और इट इज नॉट कंप्लीटली डेवलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफिकली जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट में रहेगा। अकॉर्डिंग टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट, बीइंग टेस्टर वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो करेक्टली वर्क कर रहा है क्या और कंप्लीटली डेवलप है क्या। दिस इज आवर टास्क, ये हमारा टास्क है एवरीवन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है ये टेस्टिंग फेज? Yes, sir. Yes sir. Yeah. नाउ वंस वी डन विद द टेस्टिंग गाइस, जैसे ही हम लोग ये टेस्ट कर देते हैं, द लास्ट फेज वी हैव, द लास्ट फेज हमारा जो अवेलेबल होता है दैट इज अ मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस एंड डिप्लॉय फेज भी बोलते हैं कोई इसको, स्पेसिफिकली डिप्लॉयमेंट आप बोल सकते हो इसको। यू कैन से डिप्लॉयमेंट फेज। लेट मी राइट गाइज, यहाँ पर मैं डिप्लॉयमेंट या फिर मेंटेनेंस स्टेज बोलता हूँ इसको। डिप्लॉयमेंट या फिर मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट या फिर मेंटेनेंस फेज। ये जो मेंटेनेंस या फिर डिप्लॉयमेंट फेज है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? जब आपका प्रॉपरली एप्लीकेशन टेस्ट होता है, वंस यू डन विद द टेस्टिंग, आप लोग पूरा एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, ये एप्लीकेशन
डिप्लॉय हो जाता है। डिप्लॉय मतलब रिलीज हो जाता है गाइस, ये लाइव हो जाता है, लाइव सर्वर पे आ जाता है। जैसे कि आप लोग Myntra.com या फिर ptmmoney.com या फिर आप लोग लेट्स से हम लोगों ने एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से goibibo.com। ये कोई भी एप्लीकेशन हो हमारा, वॉट एवर एप्लीकेशन वी हैव, ये हमारा कोई भी एप्लीकेशन हो, ये एप्लीकेशन लाइव एप्लीकेशन है, इसको डिप्लॉय किया गया है। तो स्पेसिफिकली टेस्टिंग जब होता है, टेस्टिंग के बाद गाइस ये एप्लीकेशन स्टेक होल्डर को हैंड ओवर किया जाता है, उनको लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करके दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट द डिप्लॉयमेंट स्टेज। और डिप्लॉयमेंट होने के बाद गाइस ये जो डिप्लॉयमेंट स्टेज है, इसमें कुछ स्पेसिफिकली कुछ टर्म्स आते हैं। सबसे पहले डिप्लॉय करके टर्म आता है, डिप्लॉय। तो डिप्लॉय जो टर्म है, ये डिप्लॉय टर्म का मीनिंग है कि एप्लीकेशन को रिलीज किया जाता है, इसको हैंड ओवर दिया जाता है टू द कस्टमर। डिप्लॉयमेंट के साथ गाइस, डिप्लॉयमेंट के बाद आपको यहाँ पर आफ्टर सेल्स सर्विस आप बोल सकते हो, या फिर आपको मेंटेनेंस यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर सपोर्ट हम लोग बोलेंगे। देयर इज अ सपोर्ट टीम अवेलेबल, और सपोर्ट टीम आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। दिस सपोर्ट टीम स्पेसिफिकली गाइस, मान के चलो कि एक एप्लीकेशन आपका पूरा रेडी हो गया, रेडी होने के बाद आपने टेस्ट करके डिप्लॉय भी कर दिया। डिप्लॉय होने के बाद जैसे कि ये goibibo.com है, तो ये goibibo वाला एप्लीकेशन है, इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करनी है। जैसे कि ये हॉलीडे इन्होंने न्यू करके दिया है, ये हॉलीडे वाला ऑप्शन शायद पहले अवेलेबल नहीं था। नाउ कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, उसको ये हॉलीडे वाला सेक्शन चाहिए। इफ दे वांट दिस हॉलीडे वाला सेक्शन, तो स्पेसिफिकली ये सपोर्ट टीम ये सारे आगे का काम करती है। मोस्टली अगर ज़्यादा काम नहीं है तो सपोर्ट टीम इसका ये काम करेगी। छोटे मोटे जो आपके एप्लीकेशन में डेवलपमेंट करनी है, नए फीचर्स इंक्लूड करने हैं, ये सपोर्ट टीम करती है। या फिर गाइस जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी एप्लीकेशन पे आप जाते हो तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है गाइस, लेट्स से कि आप फ्लाइट वगैरह बुक कर रहे हो, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, योर मनी इज बिन विड्रॉन या फिर डिडक्टेड इन सिंपल वर्ड्स, बट आपका टिकट बुक नहीं हुआ, तो आप लोग सपोर्ट टीम को कॉल करते हो एवरीवन, या फिर यहाँ पे चैट करके ऑप्शन होता है। एम आई राइट एवरीवन? आप लोग चैट या फिर आप सपोर्ट टीम का यहाँ पर कॉल बैक ऑप्शन होता है, तो कॉल बैक करते हो या फिर चैट जब आप लोग करते हो तो मेजॉरिटी टाइम ये जो काम ये पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी जो है, ये क्वेरी या फिर क्वेश्चन सपोर्ट टीम को जाता है, एंड सपोर्ट टीम्स लुक्स इनटू इट। सपोर्ट टीम इसके बारे में काम करती है, आपके टिकट्स रिजोल्यूशन वगैरह करने का काम सपोर्ट टीम करती है। सो सपोर्ट टीम का काम क्या है गाइस? सपोर्ट टीम का काम है कि आपके जो एंड यूजर्स के क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, इनको रिजॉल्व करना। दिस इज अ वर्क ऑफ योर सपोर्ट टीम। इन जनरल गाइस इसमें छोटे मोटे आप लोगों को डेवलपमेंट फेजेस में ये आफ्टर रिलीज इसमें छोटे मोटे काम है तो ये भी करके दे सकते हैं। सपोर्ट टीम जनरली ये करती है, बट अगर बहुत ज़्यादा काम है तो सपोर्ट टीम डेफिनेटली ये काम नहीं करती है, और कंपनी अलाउ भी नहीं करती, इसका कुछ चार्जेस भी लेना पड़ता है आपको। सो दैट इज समथिंग ये डिप्लॉयमेंट फेज में होगा। ये आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय होके मिलेगा, डिप्लॉय किया जाएगा, और डिप्लॉय करने के बाद गाइस कस्टमर या फिर क्लाइंट जो है, इनको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल टुगेदर गाइस, ये सारे फेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर SDLC वर्क। ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। एनी क्वेश्चन एनीवन? किसी का क्वेश्चन है गाइस इसमें? किसी का क्वेश्चन एनीवन? सबको समझे क्या गाइस? सारे फेजेस सबको अंडरस्टैंड हुए क्या? अभी आप लोग अलग अलग जगह पे जाओगे, दे कैन गिव यू लॉट ऑफ डिफरेंट फेजेस, वो लोग अलग अलग फेजेस के नाम भी देंगे। जैसे कि इन लोगों ने देखो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेज ही हटा दिया, उसको उन्होंने एनालिसिस में रख दिया, राइट? इन्होंने
डिप्लॉयमेंट फेज को अलग रखा और मेंटेनेंस फेज को अलग रखा, बट ऑल टुगेदर गाइज यही चीज़ें चलती है, हमेशा याद रखो। रिक्वायरमेंट गैदर होती है, एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होती है, डेवलपमेंट होती है, टेस्ट होती है, डिप्लॉय होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, लाइक दिस। इस तरीके से आपका साइकिल चलते रहता है। दीज आर द जेनेरिक फेजेस एवरीवन, ये सारी आपकी जेनेरिक फेजेस है। एनी क्वेश्चन? रवि, कोई क्वेश्चन है? निशा? नो सर। नो। अदर्स? किशन, आपको समझा ये? यस सर। ऑलराइट। रेवती, एनी क्वेश्चन? No. सो गाइस लेट्स से ये हम लोग इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस इमेज। ये कुछ आप लोग देखोगे तो ये मेजरली यही काम होता है। सो द फर्स्ट फेज था गाइस हमारा, दैट वाज रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज था। एनालिसिस मत बोलो गाइस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज बोल दो, कि जिसमें रिक्वायरमेंट गैदर किए जाता है। am I right एवरीवन? ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, इसमें कौन प्रेजेंट होता है? who's present guys everyone? who's present? Clients and users. क्लाइंट होता है, क्लाइंट होता है, और कौन होता है हमारी टीम से? कौन होता है? और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओनर और Product बिजनेस owner. Product owner. राइट। ये जब प्रोडक्ट ओनर और क्लाइंट की जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग एक डॉक्यूमेंट करी जाती है। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज BRS। BRS document. दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आप लोग इसको BRS डॉक्यूमेंट बोलोगे। नाउ दिस BRS डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट स्टेज। इसको हम लोग एनालिसिस स्टेज बोलेंगे, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। हम लोग कौन से रिक्वायरमेंट हमने जो गैदर करे हैं, कौन से रिक्वायरमेंट फिजिबल है और कौन से रिक्वायरमेंट फिजिबल नहीं है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, प्रॉपरली प्लान करते हैं, राइट। सो ये जो सेकेंड फेज था गाइस, एनालिसिस जो फेज था, इस एनालिसिस फेज में कौन प्रेजेंट रहता है? उस प्रेजेंट इनसाइड द एनालिसिस फेज बिजनेस एनालिस्ट। अगेन बिजनेस एनालिस्ट ही इसमें प्रेजेंट रहेगा। और बिजनेस एनालिस्ट ये जो डॉक्यूमेंट है, द डॉक्यूमेंट विच ही प्रिपेयर्ड एज एन BRS डॉक्यूमेंट, BRS डॉक्यूमेंट जो BRS डॉक्यूमेंट को वो कन्वर्ट करता है इनटू द SRS डॉक्यूमेंट, विच इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो गाइस ये सेकेंड फेज में भी प्रोडक्ट ओनर ही प्रेजेंट रहेगा एंड ही इज गोइंग टू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज अ SRS डॉक्यूमेंट। और ये SRS डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर गाइस, ये जो SRS डॉक्यूमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये SRS डॉक्यूमेंट डिजाइन टीम को भी दिया जाएगा, फिर डेवलपमेंट टीम को भी दिया जाएगा, और किसको दिया जाएगा? टेस्टिंग टीम को। ये यहीं पे जब जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, प्रिपरेशन के टाइम पे ही ये डॉक्यूमेंट सारे टीम्स के साथ शेयर किया जाता है। सो गाइज आप लोग टेस्ट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल डिजाइन इज रेडी। तो सबसे पहले डिजाइनिंग स्टेज आएगा, दैट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन। इस स्टेज में गाइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर डिजाइन प्रेजेंट होता है। और ये क्या प्रिपेयर करता है? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज गोइंग टू प्रिपेयर हाई लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन इज गोइंग टू प्रिपेयर हाई लेवल डिजाइन। और ये जो हाई लेवल डिजाइन है, ये एज एन इनपुट मिलेगा, कौन से टीम को मिलेगा? दिस विल बी गिवन एज ए इनपुट टू द डेवलपमेंट टीम। और ये डेवलपमेंट टीम के पास ऑलरेडी SRS डॉक्यूमेंट पहुंच चुका था। अभी ये जो हाई लेवल डिजाइन मिला है, ये हाई लेवल डिजाइन के साथ ये हाई लेवल डिजाइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? दे विल इंटीग्रेट विथ लो लेवल डिजाइन, मतलब वो कोड करेंगे, इन शॉर्ट लो लेवल डिजाइन कोड करेंगे। एंड वंस द कोड इज डन गाइस, इस कोड जो होता है, ये कोड करने के बाद जो एंटायरली आपका एप्लीकेशन बनता है, इसको बिल्ड बोला जाता है। व्हाट वी कॉल, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बिल्ड। बिल्ड मतलब नथिंग बट द वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। बिल्ड या फिर आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ एप्लीकेशन, या फिर आप लोग इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ सॉफ्टवेयर एज वेल। तो ये जो बिल्ड है, ये जो एप्लीकेशन है या फिर सॉफ्टवेयर है,
एज अ इनपुट मिलता है टेस्टिंग फेज को, और टेस्टिंग टीम का काम होता है ये जो आपको बिल्ड दिया गया है, ये जो वर्जन दिया गया, वर्जन ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको टेस्ट करना पड़ता है। वंस यू डन गाइज, आप लोग जैसे ही ये काम कर लेते हो, टेस्ट कर लेते हो, टेस्ट करने के बाद आप लोग क्या कर लेते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डिप्लॉय इट। लास्ट वाला फेज है डिप्लॉयमेंट। तो ये एप्लीकेशन एंड यूजर को So डिप्लॉय deployment is किया also done by us only, right? नो, इसके लिए अलग टीम होती है जिसको डेव ऑप्स या फिर ऑपरेशनल टीम बोला जाता है। ऑपरेशनल टीम, देयर इज अ ऑपरेशनल टीम काम करती है। मोर ओवर आज के टाइम पे, पहले कैसे होता था, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये पहले डिजाइनर करते थे, डिजाइनर के बाद डेवलपर ने करना स्टार्ट कर दिया। आजकल इसकी एक स्पेसिफिक टीम आती है जिसको डेवऑप्स बोलते हैं, एंड दिस करियर इज वेरी फेमस नाउअडेज। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डेवऑप्स। सो डेवऑप्स का मीनिंग होता है गाइस डेवलपर्स एंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। सो अ पर्सन हु नोज डेवलपमेंट, मतलब उसको डेवलपमेंट फेज का भी अंडरस्टैंडिंग है, और उसको ऑपरेशंस आफ्टर डेवलपमेंट जो ऑपरेशन होंगे इनका भी नॉलेज है, उसको डेवऑप्स बोला जाता है। सो ये डेवऑप्स टीम डिप्लॉयमेंट जनरली करती है आज के टाइम में। आज से पहले 2-3 साल पहले ये डेवलपर काम किया करते थे, ये जो डिप्लॉयमेंट होता था वो डेवलपर किया करते थे, आजकल डेवऑप्स टीम करती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस, और कुछ क्वेश्चन? No, no. No, So sir. are we clear with this generic phases everyone? ये generic phases आप लोगों को समझ गए? Information gathering, analysis, design, development, testing, maintenance की जगह पे आप लोग इसको deployment बोल दो initially. Let me call it as a deployment phase. Deployment phase. और yes, deployment phase के अंदर ही आपका मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज आ जाएगी। आफ्टर द डिप्लॉयमेंट ही ये सारी चीजें होगी। सो दीज आर द जेनेरिक फेजेस, इसको हमने आज एलैबोरेट कर लिया। टुमारो वी विल प्रिपेयर अ नोट्स, हम लोग इसके बारे में नोट्स जो हमने आज वर्बली डिस्कस किया गाइस, वी विल डिस्कस इन डिटेल इसके बारे में, और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकली। कल हमें गाइस इस फेज को, ये जो एनालिसिस फेज है, एनालिसिस फेज में हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट देखा था SRS डॉक्यूमेंट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये SRS डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारा कल का पार्ट रहेगा। ऑलराइट, सो आई होप सबको अंडरस्टैंड हुआ है एवरीवन। आई एम